देखिए आज हम आप लोगों को बताएंगे डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच। सी मींस देखिए जो ये तीनों वर्ड दिए हैं सी, लुक एंड वॉच, इन तीनों का ही मतलब होता है देखना। इन तीनों का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन अब हम देखेंगे कि सी मींस भी होता है देखना, लुक मींस भी देखना होता है, वॉच मींस भी देखना होता है। तो आखिर इनके बीच में अंतर क्या है? आखिर इनका यूज हम कैसे करेंगे? किन केस में कब हम सी का यूज करेंगे देखने की अंग्रेजी के लिए, कब हम देखने की इंग्लिश के लिए लुक का यूज करेंगे, और कब हम वॉच का यूज करेंगे। तो देखिए इनका एकदम सीधा सिंपल सी बात है इसमें कि जब हम जनरल समान रूप से, आप कह सकते हैं कि समान रूप से मतलब इन जनरल वे समान रूप से जब हम देखेंगे, सपोज हम जा रहे हैं चलते फिरते घूमते टहलते, किसी चीज पर नजर पड़ी, जब हमारी नजर किसी चीज पर पड़ जाए और हमने उस चीज को देखा हो, ध्यान से ना देखा हो, कोई एफर्ट्स ना किया हो, कोई मेहनत करके ना देखा हो कि एकदम उसी को देखने के लिए हमने बहुत कड़ा परिश्रम किया लेकिन हमें मिला नहीं या दिखा नहीं, वो नहीं, हमें ऐसे ही अचानक सडनली कह लीजिए या जनरल समान रूप से जब कोई चीज दिख जाए तो उस देखने की इंग्लिश के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सपोज, इसके एग्जांपल में आप हम कह सकते हैं, हमने एग्जांपल के लिए कह दिया सी में आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, आई कैन सी यू। तो ये कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे, बस जनरल में बता दिया कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है। इसके बाद हम देखिए, या हमने कह दिया कि आई सॉ, ये देखिए ये सी का जो है V2 होता है, ये सेकंड वर्ब की, ये जो सी वर्ब है हमारा देखना, उसका ये सेकंड फॉर्म होता है सॉ। तो एक एग्जांपल आप ले लीजिए इसके सेकंड फॉर्म से कि आई सॉ अ ब्लाइंड मैन एस्टरडे, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन एस्टरडे, मैंने कल एक अंधा व्यक्ति देखा। तो देखा इसलिए हमने यहाँ सी का प्रयोग करते हैं क्योंकि जनरल रूप से मैं आ रही थी, जा रही थी या कहीं में बैठी हुई थी, मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा, मतलब ध्यान से देखने की मैंने कोशिश नहीं की बट वो मुझे दिख गया। तो सडनली अचानक ही कोई चीज दिख जाए या हम आ रहे हैं जा रहे हैं कहीं कोई चीज दिख जाए तो उसे उस समय हम देखने के इंग्लिश के लिए सी का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हमारा है लुक। देखिए लुक मींस भी देखना होता है, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि सी में हम कोई कोशिश नहीं करते हैं, ना ही कोई मेहनत करते हैं देखने की, लेकिन जब हम लुक वहां पर प्रयोग करते हैं जब हम किसी चीज को देखने के लिए कोशिश करें, जब हम कोई एफर्ट्स करें। जैसे हमने कहा कि आई ट्राई टू लुक यू, आई ट्राई टू लुक यू, कि मैं तुम्हें देखने की कोशिश, या आई एम ट्राइंग टू लुक यू, मैं तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब मैं मेहनत कर रही थी। तो लुक होता है ध्यान से देखना, लुक मिस होता है, क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो जब ध्यान से हम किसी चीज को देखेंगे, सपोज जब क्लास में टीचर पढ़ाते होते हैं, आप लोग भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सीखने वाले, तो कहते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, मतलब ध्यान से बोर्ड पर देखो, ध्यान से वो टीचर आपका ध्यान जो है केंद्रित करना चाहता है बोर्ड पर, या कहता है लुक एट मी, या कहीं भी आपको देखने के लिए जब कोई कहता है इसका मतलब कि आपको ध्यान से उसको देखना है, तब हम यहाँ पर लुक का देखने की अंग्रेजी के लिए लुक का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा लुक एट हिम, उस पर देखो, तब जब आप देखेंगे उसके ऊपर तो क्या करेंगे? ध्यान से उसे देखेंगे। ऐसे ही लुक हियर, और आप कह सकते हैं नेक्स्ट लुक दियर, लुक हियर एंड लुक दियर, ये हो गया। और नेक्स्ट आपका है वॉच। वॉच मींस भी देखिए बेटा देखना होता है, लेकिन इन सब में सब लोगों को, बहुत ही बच्चों को, बहुत ही स्टूडेंट्स, सबको बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि इन तीनों का प्रयोग क्या करें, इसलिए ये लास्ट में लिखा था वॉच। और वॉच का मतलब होता है जब हम किसी मूविंग थिंग्स को, मूविंग ऑब्जेक्ट है या मूविंग किसी चीज को चलते फिरते, मतलब वो मूव कर रही हो और उसको जब हम लगातार देखे जा रहे हो, आप साधारण या सरल रूप में कह सकते हैं कि लगातार किसी चीज को देखना। सपोज एक फिल्म चल रही है, टीवी चल रही है और उसको हम लगातार फिल्म को देखे जा रहे हैं टीवी पर, तो वो हम क्या कहते हैं? वॉच करना होता है। तो वो हम क्या कहेंगे? वॉच। आई एम, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी या टेलीविजन, या आप कह सकते हैं आई एम वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी,
मतलब मैं एक कॉमेडी मूवी देख रहा हूँ। इस तरीके से जब लगातार किसी को देखना, यहाँ आप लिख सकते हैं समझने के लिए अपने कि लगातार देखना या मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो तो उनको जब आप लगातार हम देखते हैं तो उस समय उस देखने की इंग्लिश के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।